My dear student, today we will learn very important topic, dimensions of the physical quantity, which is related to standard 11 physics subject, chapter number 2, units and measurement. तो let's start. डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज अगर हम इसकी बात करें तो सिंपल कह सकते हैं द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डिस्क्राइब्ड बाय द डायमेंशन. कोई भी नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जा सकती है, डिस्क्राइब की जा सकती है डायमेंशंस के द्वारा. पर डायमेंशंस क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय द डिराइव्ड यूनिट can be expressed in term of some combination of 7 fundamental or basic quantities. यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि जो डिराइव्ड यूनिट होगी वो फिजिकल क्वांटिटी, जितने हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े हैं तो हमने एसआई यूनिट के 7 फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े हैं, उनके डिराइव्ड यूनिट के बेसिस पे हम यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला को रिप्रेजेंट करेंगे. तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज क्या हैं वो हम पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि वी शैल कॉल दीज ऑफ द बेसिक क्वांटिटी. उस क्वांटिटीज को हम बताना चाहते हैं कि 7 डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड which are denoted by the square bracket. स्क्वायर ब्रैकेट से डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं. और अभी हम वन बाय वन आपको बताना चाहेंगे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है. जैसे यूनिट आपने स्टडी किया था उस तरह से डायमेंशन पढ़ेंगे. तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो. अगर हम कहें डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज तो क्या है, द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर डिस्क्राइब्ड बाय डायमेंशंस. All the physical quantities represented by derived unit can be expressed in term of some combination. किसका होगा, 7 fundamental quantities or basic quantities. Can you say 7 basic quantities or fundamental quantities? Do you know? Okay, very good. And next we shall call these basic quantities dimensional quantity. Dimensional formula या dimensional quantities को कैसे represent करते हैं वो यहाँ पे बताएंगे. 7 dimensions यहाँ पे हम स्टडी करेंगे फिजिकल वर्ड में, जो विच आर डिनोटेड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट. ये स्क्वायर ब्रैकेट दिस इज द सिंबल ऑफ द डायमेंशन फार्मूला. अब हम आपको फिजिकल क्वांटिटीज पूछेंगे और उसका डायमेंशनल फार्मूला खुद बताएंगे. तो आपको ध्यान से आंसर बताना है और इसके डायमेंशनल फार्मूला को लर्न करना है. इसके बेसिस पे ही हम डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं. ठीक है, तो चलो चलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं. ठीक है, तो अभी फिजिकल क्वांटिटीज हम लिखेंगे और आपको फिजिकल क्वांटिटीज के नाम बताना है वन बाय वन. फिजिकल क्वांटिटीज और यहाँ पे हम उसके डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे. डायमेंशनल फार्मूला. अगर ये चीजें याद हो जाती हैं, हमें तैयार हो जाती हैं, तो इजिली वी कैन derive the dimension formula of any derived unit. Do you know? Some are the fundamental units, some are the derived unit. तो यहाँ पे हम फिजिकल क्वांटिटीज पहले स्टडी करेंगे. पहला है हमारा लेंथ. लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला ब्रैकेट में लिखा जाता है तो इसको लिखेंगे कैपिटल एल. ठीक है, दूसरा आता है मास. याद है ना आप लोगों को, मास. वेरी गुड. तो मास के लिए क्या आएगा, कैपिटल एम. थर्ड है टाइम. ये फिजिकल क्वांटिटीज है ना, है तो इसको क्या लिखेंगे, टी. ओके. फोर्थ क्या था, इलेक्ट्रिक करंट. कितने लोगों को पता है इसका डायमेंशनल फार्मूला, इलेक्ट्रिक करंट. इसका डायमेंशनल होगा ए, कैपिटल ए. वेरी गुड. अब आता है फिफ्थ. बताएंगे नाम क्या आता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या नहीं, इसको कोई भी ऑर्डर लिखे, ऐसा कोई बात नहीं है. थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. क्या है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. चलिए बोलिए. अच्छा, इसकी यूनिट बताए, कितने लोगों को पता है यूनिट, अगर पूछ ले तो. चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं पूछता हूं. अभी खाली हम फिजिकल क्वांटिटीज और उसके डायमेंशन है तो कंफ्यूज हो जाएगा. इसका सिंबल ये, इसका ये. ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर की यूनिट भी के होती है और इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा कैपिटल के. 6 है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी. क्या है, ल्यूमिनस, NOUS इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका सिंबल क्या है, CD.
वेरी गुड। सी डी कैपिटल होगा कि स्मॉल लेटर? स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है। सी और डी जिसको कैंडेला यूनिट होती है वही सिंबल है। और सातवां और लास्ट जो है इसकी अगर हम बात करें तो हम कहेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है? मोल होती है, लेकिन MOL दोनों ही हम तो अब हम इसके आगे का चर्चा करते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है। मोल होता है, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। इसके बाद हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये तो क्लियर हो गया सबको कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज यही है जो हमने पढ़े थे। इसके डायमेंशनल फार्मूला, लेंथ का कैपिटल L, मास का कैपिटल M, टाइम का कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल A, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर कैपिटल K, ब्रैकेट के अंदर लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज CD, C एंड D बोथ विल बी स्मॉलर, स्मॉल लेटर में होगा। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOL, मोल भी स्मॉल लेटर में होगा, बट ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा तो ऐसा होगा। लेकिन अगर हम इसी को आगे बढ़ाना चाहें तो क्या कैसे बता सकते हैं कि द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर टू विच द बेस क्वांटिटीज रेज टू द रिप्रेजेंट दैट द क्वांटिटीज। कहने का मतलब अगर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है या डिराइव्ड यूनिट्स है या तो उसको अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो जैसे लेंथ इंटू लेंथ तो क्या होता है, लेंथ स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको पावर के फॉर्म में भी हम डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करते हैं। नोट की बातें तो कुछ खास चीजें हैं जो हम बताना चाहते हैं। नोट दैट यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ऑफ क्वांटिटीज मीन्स दैट वी आर डीलिंग विद द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटीज। तो ये नोट्स लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्या नोट्स क्या है, किस ब्रैकेट डायमेंशन को किससे डिनोट करते हैं? ब्रैकेट से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको डायमेंशनल के रूप में इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखिए, तो नोट्स में क्या लिख सकते हैं? नोट दैट, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा है कि अपने जानने के लिए। नोट दैट क्या लिखे, इसको हमें नोट दैट क्या क्या नोट करें? यूजिंग द स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट, यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल यही है, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं, ठीक है। राउंड ऑफ क्वांटिटीज को लिखते हैं, राउंड ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। किसके फॉर्म में लिखते हैं? मीन्स दैट, अगर हम इसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसका मतलब क्या है? मीन्स दैट, तो इसको नोट दैट द यूजिंग ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट राउंड द क्वांटिटीज मीन्स दैट हम क्या लिख सकते हैं, क्या बता सकते हैं? इसका मतलब ये होता है वी आर डीलिंग विद द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज। क्या लिख सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं? वी आर डीलिंग, ठीक है। क्या डील कर रहे हैं? अगर हम इसमें ब्रैकेट लगा रहे हैं तो इसका मतलब होता है डीलिंग विद इसको ब्रैकेट में कोटेशन मार्क के अंदर लिखना। क्या बोले, लिख सकते हैं हम इसको डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे? डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगाया नहीं है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर ब्रैकेट में किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? उसको बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन इसमें कुछ मैकेनिक्स में हमने जो डायमेंशंस हमें यूज करना है वो खाली 3 ही का फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनका डायमेंशन लेते हैं। जैसे लेंथ है, मास है और टाइम है। तो ये हमें लिखना भी पड़ेगा जानकारी के लिए। इन मैकेनिक्स में 3 फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं और उसी का डायमेंशन हम यूज करते हैं। तो देखिए इन मैकेनिक्स कौन कौन से 3 है बताओगे? ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंट, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंट, बताओगे नाम बताओगे? चलो बताओ। क्वांटिटीज आर रिटर्न इन देम डायमेंशंस, कौन कौन से नाम है वो अभी बताया था मैंने? लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक है। मतलब 3 ही फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। क्या हम लिखते हैं आपको बताना है। आर रिटर्न एज, आर रिटर्न, ठीक है। हम किसको लिखेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज को लिखेंगे। वो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है अभी हम बताया। किस टर्म में लिखेंगे? इन टर्म ऑफ डायमेंशंस,
डायमेंशंस, क्या लेंथ का हम क्या लिखेंगे, अभी हमने लिखा था तो लेंथ के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, लेंथ, मास एंड टाइम। ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसके फॉर्म में ही हम इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये हमारा मैकेनिक्स के लिए है। ठीक है, अगर बाकी दूसरे वैल्यूज में आता है जैसे करंट आता है तो उसके फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला निकालते कैसे हैं, क्योंकि ये डिराइव यूनिट पे डिपेंड करता है। तो ये लिख लिया आप लोगों ने, हैवी रिटर्न, बोल ही नहीं रहे हो, चलो लिखो। फॉर एग्जांपल नीचे ही लिख देता हूं मैं, एग्जांपल सपोज दैट वी वांट टू फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। जैसे क्वेश्चन में आ गया फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम, तो सबसे पहले वॉल्यूम को हमें पता होना चाहिए, एक फिजिकल क्वांटिटीज है। ये कौन सी क्वांटिटीज है, कौन सी क्वांटिटी कहेंगे, ये डेराइव्ड क्वांटिटीज है, और इसकी यूनिट भी पता चाहिए, इसका फार्मूला भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो फार्मूला ऑफ लिखिए, पहले क्या लिखना पड़ेगा, फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। कितने लोगों को फार्मूला ऑफ वॉल्यूम पता है, सबको मालूम है, वेरी गुड। चलो बोलो क्या होता है, लेंथ, वेरी गुड, इनटू विड्थ, विड्थ एंड हाइट। 12th में हो अगर वॉल्यूम का फार्मूला नहीं पता है तो सोचने वाली बात है, लेकिन आप लोगों को मालूम है, वेरी गुड। तो चलिए यहाँ पे फार्मूला ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेकिन अगर यहाँ फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो लेंथ एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है, लेंथ, विड्थ भी क्या है, लेंथ की फिजिकल क्वांटिटीज है, तो यहाँ भी लेंथ लिख दो, और यह हाइट भी क्या है, लेंथ की फिजिकल क्वांटिटीज है, हाइट को लेंथ से कंसीडर करते हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे। ठीक है, तो हम ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, इस एग्जांपल को हम आगे बढ़ाते हैं, अभी क्वेश्चन भी देंगे, ध्यान रखना, इसलिए आपसे को बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो अगर हम इसी को हम लिखें तो वॉल्यूम फार्मूला आपको आपने गेट कर लिया है कि फार्मूला ऑफ, चलो आगे लिखते हैं, अभी इसको हम लिख सकते हैं फार्मूला ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लेंथ स्क्वायर, लेंथ क्यूब लिखेंगे, स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि 3 टाइम्स लेंथ है। ठीक है, अब यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हमें क्या लिखना है, डायमेंशनल फार्मूला बताना है। तो डायमेंशनल के लिए हमें क्या यूज करते हैं, वॉल्यूम को क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे, तो ये इसका हो जाएगा वॉल्यूम, और यहाँ पे इसके लेंथ, लेंथ के का क्या होता है, कैपिटल एल होता है, इसका क्यूब कर दो, और या फिर हम इसको लिख सकते हैं, अंदर लिखेंगे इसको ब्रैकेट के अंदर एल क्यूब। ठीक है, लेकिन अगर हम वॉल्यूम को लिखेंगे, मास नहीं है, टाइम नहीं है, तो नहीं चलेगा, तो उसकी जिसकी जो वैल्यू यहाँ पे नहीं है उसके वैल्यूज को हम 0 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, m0, मतलब 1 हो गया, एल क्यूब, टी नहीं है, t0, तो मतलब 3 क्वांटिटीज कंपलसरी होनी चाहिए, मास, लेंथ एंड टाइम। अगर इन तीनों में से कोई भी एक नहीं है तो उसमें उसकी पावर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो इन दिस वे वी कैन से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ये होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, सबकी समझ में आ गया, वाह वेरी गुड। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, और ये आपको करना है, पहले यूनिट को डेराइव करनी है और इसके बाद उसके डायमेंशनल यूनिट जो फार्मूला उसके लिखने हैं, डायमेंशनल जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है वो लिखना है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल आपके सामने है, और जिसने सही सही बता दिया समझ लो उसको ये क्लियर हो गया एकदम। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स का फार्मूला बताना है। कितने लोग कर सकते हैं, सभी लोग, चलो स्टार्ट करो, चलो इसका सलूशन करो, देखना है कौन करता है।
जो मैं पूछता हूं बताना, फार्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स का अगर हम फार्मूला लिखें तो क्या होता है? हाँ क्या होता है? बोलो बोलो। मास इंटू एक्सेलरेशन। वेरी गुड। चलो लिखो मास इंटू एक्सीलरेशन। चलो यहां तक तो हो गया एक्सीलरेशन। चलिए एक्सीलरेशन का फार्मूला कितने लोगों को पता है? सबको। वेलोसिटी अपॉन टाइम। गुड। चलो हम लिख देते हैं भी। इसको हम फिजिकल क्वांटिटी तक तोड़ते ले जाएंगे जितना छोटा हो सके। क्या लिखेंगे? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके। चलो वेलोसिटी का फार्मूला कितने लोगों को पता है? सबको नहीं पता? अरे छोटी यूनिट होती गई तो बोलते गए। चलो जिसको पता हो बताइए। एनीवन कैन से। हाँ क्या लिखे? डिस्प्लेसमेंट। ओके। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन पूरा टाइम यहाँ पे है। टाइम को नेक्स्ट स्टेप में नीचे ले लेंगे। ठीक है। चलो लिखो मास इंटू डिस्प्लेसमेंट किस फिजिकल क्वांटिटीज में आती है? मास में, लेंथ में, टाइम में, या फिर जो बाकी की यूनिट्स है उसमें? किस लेंथ में? लेंथ में आती है। गुड। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे? लेंथ लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि ये टाइम भी यहां पे आ गया टाइम स्क्वायर। अब ये रहा फोर्स। अगर हम फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, अब देखिए ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है, मास भी है, लेंथ भी है, टाइम भी, फिजिकल क्वांटिटीज है। इसके आपको डायमेंशनल सिंबल भी पता है और आप इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। चलो तो अब अगर हम फोर्स को डायमेंशन में लिखना है तो क्या करेंगे? ब्रैकेट लगाना है हमें खाली। तो चलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, FORCE फोर्स, या फिर F करके ब्रैकेट लगाएंगे तब भी चलेगा, मतलब दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम F लिखेंगे तब भी गलत नहीं है, फोर्स लिखेंगे तब भी गलत नहीं है, तो करेक्ट है। तो चलिए हम इसको अगर हम F लिखते हैं, फोर्स के लिए F लिख रहे हैं, मास के लिए क्या आएगा? M ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है। ये कौन सा ब्रैकेट है? स्क्वायर ब्रैकेट। दिस रिप्रेजेंट टू डायमेंशंस। अब लेंथ के लिए क्या लिखेंगे? L लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ पे टाइम को क्या लिखेंगे? टाइम स्क्वायर, ये ब्रैकेट पूरे का स्क्वायर। ठीक है। अब इसी को आगे और लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? M ब्रैकेट L ब्रैकेट T की पावर -2 ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। लेकिन इसको अब एक ब्रैकेट में लिखेंगे, 1 ब्रैकेट में। ठीक है। तो हम इसको इस साइड लिखते हैं, आप उसको लिखा रहने दो। अब इसके बाद यहां से हम कहाँ आ रहे हैं? यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ठीक है। तो हम F को क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन फार्मूला F हो जाएगा, बोलो, ML। अब जिसमें कोई वैल्यू नहीं तो 1 लिख सकते हो, और नहीं लिखोगे तभी चलेगा। T2⁻² ब्रैकेट क्लोज। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। आप ऐसे लिखोगे MT2⁻², तब भी सही है। तो दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। और आपको ऐसे स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये तुम्हारा डिजायर्ड आंसर है। ठीक है। अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इक्वल टू ब्रैकेट में MLT2⁻²। दिस इज आल्सो करेक्ट। ओके। तो आई थिंक सब लोगों के समझ में आ गया होगा। आर यू हैप्पी? ठीक है। तो ये लिख डालो, जरूरत नहीं लिखने की। वेरी गुड, कोई बात नहीं है। तो ओके, थैंक यू।